हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 991 से लेकर 992 तक। और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस, उससे पहले 92% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर तुम लोग कर लोगे तो काफ़ी तेज़ी से सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। और काफ़ी सारे लोगों ने किया भी है, जिसकी वजह से तेज़ी से सब्सक्राइबर बढ़ने स्टार्ट भी हुए हैं। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि समुद्र में से एक लिक्विड जैसी चीज निकल कर आती है, जो कि हमें पता चलता है ये लिकर का है। जो कि कह रहा होता है कि मैं ओनिगिशिमा पहुंचने वाला हूँ ममा के पास। पहले तो उस किंग ने किया और फिर उसके बाद माक्रो ने किया। मेरा बिल्कुल दिमाग खराब कर रख दिया। पता नहीं मैं अपने भाइयों से अलग हो गया, लेकिन कुछ भी हो जाओ, मुझे ममा के पास पहुंचना होगा उनके। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो ममा है वो अभी भी चॉपर और उसब के पीछे पड़ी होती है। और जो चॉपर और उसब होते हैं वो अभी भी मिसाइलें उसके ऊपर फेंक फेंक के मार रहे होते हैं और उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे कि उन लोगों को लगता है कि उन लोगों ने ममा को हरा दिया। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है थोड़ी देर में कि मम्मा के ऊपर से धुआं निकलता है और वो कहती है कि मम्मा अब मैं तुम्हारा बना दूंगा कि माँ। इधर से हम लोग देखते हैं कि चॉपर कहते हैं कि अब हम लोगों को डू और डाई करना होगा, मरो या करो की फाइट। लेकिन तभी मम्मा आते एक थप्पड़ मारती है हमारे राइनो में, मतलब मशीन में, और वो उड़ती हुई जाती है। इधर से चॉपर और उसको तो अपनी मौत दिखनी स्टार्ट हो चुकी होती है, क्योंकि मम्मा जो होती है बिल्कुल करीब आ चुकी होती है। और वो लोग बाहर निकल के आते हैं तो उनसे कहती है डू और डाई। और उसका ये कहने का मतलब है कि खेल खत्म। लेकिन जैसे ही वो डू और डाई करके उसका खत्म करने वाला ही होते हैं, दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि तभी नामी वगैरह भाग रहे होते हैं। और इधर से जो सन होता है वो आवाज लगाता है मम्मा को, मम्मा हमें जूस मिल गया, जूस को पनिशमेंट करनी है। तो इधर से मम्मा देखती है तो बोलती कि चलो ठीक है, तुम्हें इस बार तो छूट गए, मैं अभी जूस से मुकाबला करके आती हूँ। इधर से जूस के पास चले जाता है और रिलैक्सेशन मिलता है, क्योंकि अभी तक इनकी बैंड बज चुकी होती है। लेकिन तभी जो राइनो होता है वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है जनरल फैंकी के पैरों के अंदर। और वो लोग कहते हैं कि ये टाइम शुरू हो चुका है, हमें जल्द से जल्द फ्रैंकलिन से मिलना होगा। और वो फ्रैंकी की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं, और बहुत ही तेजी से। लेकिन तभी उसब जो होता है वो कह रहा होता है कि नामी वगैरह का क्या, तो वो बताता है कि उधर शायद अभी भी सांजी होगा, तो सांजी जो होगा वो भी मोम को थोड़ी देर तो संभाल ही लेगा, हम लोगों को जल्दी से निकलना होगा। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ममा जो होती है वो पूरे कॉरिडोर में घूम रही होती है और अपने सोल्स को इधर उधर फेंक रही होती है। और अलग अलग जो चीजें होती है, जैसे कि जैपनीज बॉक्स के अंदर होता है कि छाते के अंदर लकड़ी पत्थर जूते कपड़े, इन सब के अंदर आत्माएं होती हैं, उनकी फोक है, तो उसके अंदर वो सेम कर देती है। और इधर से हम देखते हैं जो सन होता है वो कह रहा होता है कि अब तो जुइस तू गया, और इधर से वो भी कह रहा होता है कि अगर मुझे मम्मा ने पकड़ा तो मैं गया। इधर से जो नामी होती है वो कहती है कि हम लोगों को जल्दी जल्दी निकलना होगा सिनुबू, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो रहता है। तो वो कहती है सच में इतनी खतरनाक है वो। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो ममा होती है वो बहुत ही तेजी से यहाँ पर आ चुकी होती है। और इधर से हम लोग सीन बदलता है जिम्बो और रोबिन को देखते हैं, जो कि पहुंच चुके होते हैं वहां पर जहाँ पर पार्टी शार्टी चल रही होती है। और यहाँ पर एलायंस के बंदे भी देखने के लिए मिलते हैं, जिसके पास एकदम ही रोबिन के पास एक बंदा आ जाता है और बोलता है ओ चिकनी क्या हाल है तेरे, ले दारू पी ले हमारे साथ। तो भी वो अपने सिन फ्लू का इस्तेमाल करते हैं, पीछे से धैर धैर थप्पड़ मारता है, उसको बेहोश कर देती है। और वो कहती है कि अब क्या छेड़ा तो तू गया। तभी यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो क्वीन होता है वो आता है और वो कह रहा होता है कि तुम लोगों के लिए एक चीज लेकर आया हूँ मैं, ये है कुजुकी मोमोनोसुके। और भाई मोमोनोसुके को उन लोगों ने एक एक्स के ऊपर लटका दिया होता है। और वहां पर जो उचीरो होता है वो कह रहा होता है आज हमारी पार्टी बहुत तगड़ी होने वाली है, इसके बाप को भी हम लोगों ने मारा था, इसको भी हम मारेंगे, इसके पूरे वंश को खत्म कर डालेंगे। इधर से काइडो भी जो होता है कह रहा होता है कि यार तू पूरी पार्टी को बर्बाद कर रहा है, लेकिन ठीक है जैसा भी तुझ करना चाहे कर। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो जोरो होता है वो कोडी रोड में भाग रहा होता है और बहुत सारे लोग जो होते हैं उसके ऊपर हमले कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो सारी गोलियों को काट देता है। जैसी गोलियां कटती है तो हमें देखने के लिए मिलता है कुछ गिफ्टर्स आ जाते हैं वहां पर, और वो कह रहे होते हैं कि तू तो काफी ज्यादा ताकतवर है, तो एक काम करना हमारे साथ मिल जा, मुझे भी पता है कि तू किंग ऑफ द पायरेट बनना चाहता है। तभी जोरो बोलता है कि ये फालतू की चीजें मैं नहीं बनता, वो मेरे कैप्टन की है, मैं तो कुछ और बनना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं काफी अलग सा लड़का है, हमने तो पहली बार ऐसा कोई बंदा देखा है, चल हम तुझे मौका देते हैं काइडो के सेवा करने के लिए, उसके तलवों के चाटने का। तो वो कहता है अबे जाके मारो ना कहीं जाके, और वो उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि 200 आदमियों से अकेला लड़ लेगा तू। और उसने 200 क्या कितने सारे बंदे को तो फैला दिया होता मार मार के यहाँ पर। और वो कहता है कि तुम ही चाटो तलवे तो। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो यामाटो होता है वो लूफी को अभी भी उठा के भाग रहा होता है। और लूफी कह रहा होता है कि तूने तो बोला था तू काइडो का बेटा है, तो तू मेरी मदद क्यों कर रहा है। तो वो कहता है कि मैं तुझे अभी नहीं समझा सकता। लेकिन लूफी जो होता है वो तभी उसको फ्लिप कर देता है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि लूफी का अटैक बर्बाद हो जाता है। तब तक सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि जो उल्टी होता है वो पड़ी होती है, और जो पेपे होता है वो उसके पास आता है। वो कह रहा होता है कि यामाटो ने कितना बुरा किया इसके ऊपर, पूरा खून खून कर दिया, ओए जाके मेडिकल टीम को लेकर आओ। तब तक मेडिकल टीम आती है, हम लोगों को देखने को मिलता है वो लोग भी कहते हैं कि तेरा भी तो जबड़ा टूटा पड़ा है। तो वो कहता है कि हाँ लूफी ने तगड़ा घूसा मारा था, मेरा पूरा जबड़ा टूटा पड़ा है, चलो मेरे लिए भी बुलाओ। तभी देखने के लिए मिलता है कि जो उल्टी होती है वो तभी यहाँ पर उड़ जाती है, क्योंकि उसकी आंख में रोशनी मार रही थी। तो कहती है अब पागल है क्या। अब वो कहती है पेपे तू ठीक तो है ना, और पेपे बिल्कुल ठीक होता है। तो वो कहते हैं कि मैं यामाटो को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली, यामाटो ने मेरे साथ इतना बुरा किया है, अब तो वो गया।
इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो भाग चुकी होती है यामाटो के पीछे। इधर से लूफी जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे सच सच बता तू कौन है। तो वो कहती है कि मुझे कुछ सेकंड चाहिए बात करने के लिए। कहते हैं तुझे 5 सेकंड चाहिए। वो कहते हैं पागल है, मुझे ज़्यादा समय चाहिए। इधर से लूफी और यामाटो के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर लूफी जो होता है वो सेकंड गियर में आने के बावजूद भी यामाटो के टू 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 मुकाबला नहीं कर पा रहा। उल्टा यामाटो जो होता है उसको फेंक के इधर से मार रहा होता है और लूफी को काफ़ी परेशानी होती है। तभी वो रेड हॉक कर देता है और रेड हॉक जैसे ही उसको लगता है यामाटो को, तो वो कहता है कि ये तो वैसी ही फीलिंग है जैसी उसकी थी। और हमें देखने के लिए मिलता है कि एस और यामाटो की एक बार फाइट हो चुकी है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि लूफी कहता है कि तू मेरे अटैक को भी सर्वाइव कर गया और मेरा अटैक किसके साथ सिमिलर कर रहा है। वो कहता है अबे मेरे को थोड़ा सा टाइम तो दे। वो कहता है ठीक है मैं तुझे 3 मिनट देता हूँ। वो कहता है नहीं, लगभग 10 मिनट चाहिए मुझे। वो कहता है टाइम नहीं है इतना मेरे पास, 1 मिनट दे रहा हूँ तेरे को। इधर से हम लोग को देखने को मिलता है कि पेपे वगैरह आ चुके होते हैं वहां पर जहाँ पर लूफी वगैरह की फाइट हुई थी, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। उसके बाद हमें देखने को मिलता है जो मोमोसुके होता है उसको अभी भी टांग रखा होता है और हमारे एलायंस और जिम्बे वगैरह सब भाई गला सूखा पड़ा होता है। इधर से ओचिरो कह रहा होता है कि आज हम पूरे पूरे खानदान को खत्म करके रख देंगे। इसके बाप को तो हमने जला के मारा था, इसको आज कैसे मारेंगे, गोली से, तलवार से, या इसको भी तल डाले। इधर से कोई भी कह रहा होता है कि बहुत ही मजा आने वाला और सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो हंसने स्टार्ट हो जाते हैं। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो कहता है कि इसकी माँ ने भी हम लोगों को डराने की कोशिश की थी लेकिन वो भी नहीं डरा पाई और सारे बंदे हंस रहे होते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं जिम्बे के पास एक बंदा था, वो कहता है कैसा लगा ये डायलॉग, तो वो भी हंसना स्टार्ट हो जाता है। इधर से हमें देखने के लिए मिलता है कि जो रोबिन होती है वो भी हंस रहा होता है, लेकिन दोनों दुख में हंस रहे होते हैं और इधर से रोबिन भी इसकी माँ को बुरा भला कह रही होती है। इधर से ओचिरो जो होता है वो कह रहा होता है कि हम आज इन सब का खात्मा करने वाले हैं और फिर मेरी और मेरी गद्दी के बीच में कोई नहीं आने वाला। लेकिन इधर से मोमोनोसुके जो होता है उसको गलियाना स्टार्ट कर देता और बुरा भला कहना स्टार्ट कर देता कि कुछ भी हो जाए उस गद्दी पे मेरा राज है, तो मैं ही उस गद्दी पे बैठूंगा और मैं इस जगह को लिबरेट करवाऊंगा और मैं सब लोगों के लिए लैंड ऑफ वानो को खोलूंगा। मैं हूँ मोमोनोसुके। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि हमारे जितने भी लोग होते हैं सब देख रहे होते हैं। इधर से जिम्बे कह रहा होता है कि रोबिन हम लोगों को क्या करना है जल्दी बता। उधर से वो जिम्बे कहता है कि हम लोगों को अभी भी थोड़ा सा एक्ट करना पड़ेगा और वहाँ पर वो लोग हंसना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि हमारे अलायंस के बंदे मतलब ये होयो वगैरह सारे हंस रहे होते हैं लेकिन रो भी रहे होते हैं अंदर अंदर क्योंकि मोमोस की हालत बहुत खराब है। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि हमारा लो और कमावास्तु मतलब हमारे 9 निंजास इधर ही होते हैं। इधर से लो कह रहा होता है कि अब बहुत तेजी से हमें निकलना होगा। तभी यहाँ पर काफी सारे वाटर पूल्स आ जाते हैं मतलब या फिर बोले तो वॉर विंड आ जाते हैं जिसकी वजह से शिप को चलाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि हमें जल्दी से जल्द संभालना होगा, पूरा मौसम खराब होता जा रहा है, हमें जल्दी जल्दी करना होगा। और ऐसे ही करते हैं तभी वो लोग कहते हैं कि हम लोगों को बाहर निकलना होगा, बाहर शिप निकालो। और जैसी बाहर शिप निकलती है लोग वगैरह भी बाहर आ जाते हैं। लोग कहते हैं कि हाँ हम ज़्यादा दूर नहीं है, चल ठीक है। इधर से तभी वो पत्थरों को तोड़ता और वहां पर शफल कर देता। हमारे जितने भी लोग होते हैं सीधा ओनागेशिमा के ऊपर पहुंच चुके होते हैं अब, लेकिन अभी भी हमारे काफी सारे पायलट जो होते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है लोग कहते हैं कि फाइनली हम लोग यहाँ पर आ गए। तो रेंजो जो होता है वो लोग की एबिलिटीज का तारीफ कर रहा होता है कि कथामास्तु वगैरह कह रहे होते हैं कि काफी अच्छी एबिलिटीज है तुम लोगों की। और ये लोग बात कर रहे होते हैं तभी आसमान में से एक शोर आता है और वो देखते हैं कि ऊपर से एकदम कैट वाइपर आके गिरता है यहाँ पर। अब लोग कहते हैं ओए बिल्ले तू, इधर में वो कहता है ओ कथामास्तु तू, ओ सिंतमारू तू हो। तभी यहाँ पर मार्को आ जाता है, वो कह रहा होता है कि मैंने बोला था ना थोड़ी सी मदद लेके आऊंगा। यहाँ पर अकीको भी आ जाता है और अकीको के साथ यहाँ पर एजो भी आता है। और जैसे अकीको एजो को देखता है तो वो कहता है ब्रदर, और उसको सब कुछ याद आना स्टार्ट हो जाता है। और वो कह रहा होता है कि मुझे तो लगा था कि आप बिल्कुल मर चुके होंगे, गायब हो चुके होंगे, लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि सारे के सारे बंदे एक दूसरे से मिलाप कर रहे होते हैं। तभी मार्को कहता है कि मुझे कुछ और भी काम है। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है किंग क्वीन वगैरह सब आ चुके होते हैं। और इधर से वो कह रहा होता है काइडो आज मेरे अनाउंसमेंट का समय हो चुका है, तुम लोगों को यामाटो मिला। तो बताया जाता होता है कि अभी तक यामाटो नहीं मिला। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, अनाउंसमेंट करनी है। और सारे के सारे गेट एकदम ही खुलने स्टार्ट हो जाते हैं, ठक 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 ठक। और इधर से हम बताया जा रहा होता है कि अब इसका एक्सिक्यूशन होगा काइडो की आंखों के सामने। और मोमोनोसुके जो होता है वो बेहोश पड़ा होता है और सारे दरवाजे खुलते 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 हमें देखने को मिलता है कि क्वीन कहते हैं यहाँ पर आ चुके हैं किंग ऑफ द बीस्ट काइडो। सारे बंदों की हालत खराब हो चुकी होती है और सब लोग कह रहे होते हैं काइडो 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 काइडो। और वो कहता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर अनाउंस करने आया हूँ कि न्यू ओनिगिशिमा प्रोजेक्ट। इधर से सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या चीज है। सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि लूफी जो होता है वो कहता है तेरे पास 5 मिनट है। तो वो कहते हैं कि 5 मिनट, चलो ठीक है मैं तुम्हें बताना स्टार्ट करती हूँ। जो मैं हूँ, मैं काइडो का बेटा तो हूँ लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है काइडो। मैं ऑडिन जैसा बनना चाहता हूँ, मैं कुजुकी ऑडिन बनना चाहता हूँ। उसने मेरे बाप ने उसे मार दिया, मैं उस समय वहीं था, लेकिन मुझे काफी ज्यादा दुख हुआ और मैंने अपने बाप को और इचिरो को हंसते हुए देखा जिससे कि मुझे नफरत हो गई। फिर मुझे ऑडिन की जो सीक्रेट बुक थी वो मिली जिसके अंदर उनके एडवेंचर्स के बारे में था कि किस तरीके से वो व्हाइट बियर्ड से मिले, फिर रोजर से मिले, फिर उन लोगों ने सफर किया और फिर वो लोग लाफ टेबल पहुंच गए। इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, तो मैं उनकी तरह ही करना चाहता हूँ और मैं उनका सपना पूरा करना चाहता हूँ, लैंड ऑफ वन और दुनिया के लिए खोलना चाहता हूँ। और वो अपना मार्क्स एकदम ही खोल देता है और हमें देखने को मिलता है वो अपने कपड़े बड़े फाड़ता है, अपने बाल बाल सटाता है और पता चलता है कि ये एक लड़की है। इधर से लूफी कहता है अबे तू तू तो लड़की है, लड़का कहाँ है।
तो वो कहता है कि क्योंकि कुजुकी ओडिन जो था वो लड़का था इस वजह से, और तेरा जो अटैक था जिसने मुझे याद दिलाया वो था मेरा फ्रेंड एस। लूफी बोलता क्या? और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।